सूडो क्लास सिलेक्टर जो है, इसका अगर आप लोग यूज कहोगे क्या है, तो सूडो क्लास सिलेक्टर का आप इस तरह से बता सकते हो कि एक स्पेशल सिचुएशन जो है, वो स्पेशल सिचुएशन दिखाने के लिए हम लोग जो है ना सूडो क्लास सिलेक्टर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। एक स्पेशल स्टेट में जब आपको दिखाना होता है आपका एलिमेंट, या वी कैन से कि एक कभी कभी इस तरह से कि उसके ऊपर कुछ डायनामिकली चेंजेस होते हैं, वो दिखाने के लिए हम लोग सूडो क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं। वी कैन से वी यूज सूडो क्लास सिलेक्टर टू शो अ स्पेशल state or special condition of element HTML एलिमेंट। ये स्पेशल क्या कंडीशन होती है या कब ये हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ इस तरह से दिखाना हो कि आपके वेबसाइट में कोई एक एलिमेंट है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एंकर टैग है आपकी, और आपको एक स्पेशल सिचुएशन ये दिखाना है, लाइक कि अगर आप में आपका कोई यूजर ऑलरेडी होम पे क्लिक कर रखा है, या फिर आपने यहाँ पे कोई फेसबुक का लिंक दे रखा है या कोई भी लिंक आपने दे रखा है, और आपका यूजर अगर वहां पे क्लिक करता है, ऑलरेडी से विजिट करता है, तो वो दिखे कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक कर रखा है। और आप अगर देखोगे तो ये जो पॉलिसी है ये आपको गूगल भी यूज करता दिखेगा। जैसे मान लो ये गूगल है और यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे गिटहब पे अगर क्लिक कर दूं, गिटहब लॉगिन पे, तो आप एक चेंज देखोगे। देखिए आपको जो नीचे लिंक मिल रही है कुछ, और ऊपर जो ये एक लिंक मिल रही है, दोनों में कोई चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है क्या, बताइए। कलर। यस सर। हाँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है गिटहब वाला ये वाला लिंक, इसका कलर अलग है, और लॉगिन वाला जो है वो कलर अलग है। अब आप और देखो, जैसे मैं अभी लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं ये वाली विंडो क्लोज कर देता हूँ, फिर से एक नया टैब ओपन करता हूं मैं, और यहाँ पे सेम हम लोग देखेंगे गिटहब। ठीक है। फिर से वही लिंक, अब आपको क्या दिख रहा है चेंजेस, बताइए। दो। जो अब तक एक ही कलर चेंज था, वो हाँ। दूसरा भी कलर, मतलब क्या हो रहा है कि ये कलर हमें ये बता रहा है कि आप ऑलरेडी इस लिंक को विजिट कर चुके हो इससे पहले, है ना। तो इस तरह की कोई स्पेशल सिचुएशन अगर दिखानी हो, तो फिर जो है ये जो सूडो क्लास है वो सिलेक्ट वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक और स्पेशल सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो कर्सर है जैसे साइन अप पे जा रहा है, ठीक है, ट्यूटोरियल से लॉग इन या न्यूज पे जब जा रहा है प्रोजेक्ट, तो क्या कुछ चेंजेस होते नजर आ रहे हैं आप लोगों को, जैसे उसके ऊपर मेरा हाँ। कर्सर चला जाता है। तो ये जो स्पेशल हाँ। सिचुएशन या स्पेशल स्टेट होता है, तो ये दिखाने, कोई भी एलिमेंट में ये दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सूडो क्लास सिलेक्टर। क्लियर है आप लोगों को सूडो क्लास सिलेक्टर का यूज क्या है? ठीक है। यस। तो क्या वो स्पेशल सिचुएशंस है सारी, कौन कौन से सिलेक्टर हमारे पास है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो पहला जो हमारे पास सिलेक्टर आता है वो है लिंक। ठीक है। पहला जो सिलेक्टर आता है लिंक। अब ये जो आपको कोलन दिख रहा है, ये डिनोट करता है कि ये सूडो क्लास आप यूज कर रहे हो। ठीक है। जैसे अगर मैं कर दूं ए कोलन लिंक, तो जो एंकर है, एंकर पे मैं अपना सूडो क्लास सिलेक्टर जो है वो यूज कर रहा हूँ, ये बता रहा है। क्लियर। कौन सा सिग्नेचर यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, तो वी यूज, है ना, कोलन वी कैन से यूज। क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है। अब उसमें जो आपको पहला यस सर। सिलेक्टर मिलता है वो है लिंक वाला। अब ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको बताया इससे पहले, वही लिंक का एक इवेंट है। अब लिंक अगर बता रहा है तो ये लिंक पे ही यूज होगा। ठीक है। जो लिंक है कोई भी, तो हम लोगों को अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक लिंक लेना है बॉडी में, तो कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं टू गेट अ लिंक इन योर वेब पेज और डॉक्यूमेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कैसे लेना है अगर मुझे कोई लिंक यहाँ पे लेना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे किसी वेबसाइट का इंस्टाग्राम का लिंक लेना है, कैसे लेते हैं हम? SRC सोर्स। ठीक है, तो उसके इमेजेस लिए हम सॉरी ऐसा। इमेज में ले हम लोग एसआरसी। देखिए हम्म। एसआरसी तो आपको इमेज हाँ में भी मिलेगा। हाँ।
ठीक है, इमेज में हम लोग हाँ SRC अगर लेंगे, अब यहाँ पे क्या मैं फेसबुक वाला लिंक डाल दूं या इंस्टा वाला लिंक नहीं डाल दूं? मुझे इंस्टा वाला लिंक जो है मेरे HTML डॉक्यूमेंट में लेना है, तो कैसे लूं मैं? जैसे मेरे पास, मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा इंस्टाग्राम, कोई क्लिक कर दे तो फिर वो वहां पे जंप करे इंस्टाग्राम। क्या करते हैं हम लोग इस सिचुएशन में, अगर ऐसा कुछ लेना है? कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हम? सर, इनपुट टाइप का उसको टारगेट देते हैं ना अपन, एंकर एचआरएफ यूज करके। क्या करते हैं हम लोग? देखिए, एंकर मैं फिर एचआरएफ से यूज आपको करके वो। बता रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। ट्राई फ्रेम। एंकर तो यूज करते हैं ना हम लोग, सिंपल एंकर टैग यूज करते हैं, हाँ। HREF में उसका दे देते, जैसे इंस्टाग्राम में यहाँ पे लिख दूं इंस्टाग्राम, हाँ बस उसको खत्म, टारगेट और कर। इसके अंदर हम लोग उसका लिंक दे देते, खत्म। बरोबर है? हाँ हाँ सर। ठीक वही। है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे HREF में एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे ये इंस्टाग्राम है और ये एक डमी एड्रेस, चेंज हर बार चेंज करना होगा। सेम एड्रेस अगर लेंगे तो सेम जो है एक्टिविटी सभी एंकर पे होगी। जैसे ये है फेसबुक, यहाँ पे कर देते हैं फेसबुक, और लास्ट वन इसे कर देते हैं हम लोग गूगल। अब इसे आप इस तरह से भी यूज केस समझ सकते हो। जैसे हमारे पास अगर हमारा मेनू भी कोई होता है, जैसे कि होम सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वहां पे भी ये चेंजेस दिखाने हैं तो आप दिखा सकते हो। और हमने कुछ लिंक ले रखी है, ठीक है, इसे ओपन करते हैं हम लोग, ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ। तो ये आ गई हमारी लिंक, दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या हमने इसको कोई ब्लू कलर दे रखा है, कोई अंडरलाइन दे रखी है? नहीं। कोई नहीं दे रखा है, ठीक है, वो नहीं। ऑटोमेटिकली जो नहीं। है वहां पे आ चुका है, करेक्ट। तो जो लिंक होता है वो क्लास ये डिसाइड करता है, लिंक वाला, कि आपके जो एंकर है, ठीक है, उसे किस तरह का डिजाइन ओपन हो जब आपकी लिंक, जैसे मैं यहाँ करता हूँ लिंक वाला, यहाँ पे हम लोग सूडो क्लास यूज करते हैं। लिंक का मतलब होता है जैसे आपका पेज ओपन हो, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो वो कैसा दिखे। जैसे अभी यहाँ पे कैसा दिख रहा है, उसका कलर ब्लू दिख रहा है, उसे अंडरलाइन दिख रही है, करेक्ट। और वो एक इनलाइन हाँ। होने की वजह से एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं, इस तरह से। तो जो लिंक होता है, इससे हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि जैसे ही मेरा पेज ओपन हो तो मेरा जो कलर है लिंक का, एंकर का जो कलर है, लाइक कलर हो जाए रेड। जैसे मैं ओपन करूँ तो हो गया कलर रेड। जैसे यहाँ पे इनबिल्ड उन्होंने ब्लू दे रखा था, ये जो है ब्राउजर इंजन में इन्होंने ब्लू दे रखा था, ठीक है। आप अगर इसे इंस्पेक्ट करके चेक करो तो आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आएगी, अंडरलाइन वाली वगैरह, ठीक है। कौन सी मार्जिन है, क्या है, जैसे यहाँ पे एंकर पे देखिए कलर इसने ऑलरेडी दे रखा है कोई, ठीक है, कर्सर पॉइंटर दे रखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दे रखी है, इनबिल्ड दे रखा है, ठीक है, ये ब्राउजर इंजन के अंदर। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, आपकी लिंक ओपन होते बराबर कैसे दिखे, इसके लिए हम यूज करेंगे जो आपका लिंक वाला सुडो क्लास है, करेक्ट। एंकर लिंक पे ही ये यूज करेगा, ठीक है। यूज केस इसका एंकर पे ही क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक लिंक पे होता है, लिंक हम लोग एंकर में लेते हैं, ठीक है। ये एक कोई भी वेबसाइट है या लिंक जिसे हम लोग कहते हैं उसके ऊपर यूज होता है। तो मैंने कहा कि इसका कलर रेड दिखे जब ये ओपन हो जाए, तो उसके बाद इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन अभी क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका बताइए क्या है। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन बताइए। अंडरलाइन। अंडरलाइन है, अंडरलाइन। मुझे कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। इवन मुझे इसका कुछ बैकग्राउंड कलर चाहिए, जैसे कि मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे दूं येलो, तो मेरा बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। मुझे यहाँ पे चाहिए इसके अंदर पैडिंग, ठीक है, पैडिंग करेंगे हम लोग 10 पिक्सल, तो पैडिंग भी आ गया है, ठीक है। मार्जिन सेट कर देते हैं, अब इसे मार्जिन भी मैं इसमें 10 पिक्सल सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आपको और एक चीज दिखा दूं मैं, अगर मैं इसका हाइट कुछ बढ़ाना चाहूँ, लाइक 150 पिक्सल अगर मैं देना चाहूँ, तो यहाँ पे आपको हाइट बढ़ता नहीं दिखेगा। एक्चुअली इसका हाइट और विड्थ बढ़ना चाहिए, करेक्ट है। डिस्प्ले नहीं है लेकिन ना इसलिए।
हाँ, बिकॉज ऑफ ये डिस्प्ले इनलाइन है तो इसका हाइट और विड्थ जो है ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में मार्जिन कोलैबोरेशन कहते हैं इसे। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या करता है, ये इनलाइन होने की वजह से, ठीक है, ये कोई भी हाइट और विड्थ नहीं लेता है। अगर आपको हाइट और विड्थ देना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा डिस्प्ले इनलाइन देना ब्लॉक पड़ेगा करना इसे। पड़ेगा। हाँ, या तो आप ब्लॉक कर दो, ब्लॉक जो है हाइट देखिए यहाँ पे हाइट उसने ले लिया, लेकिन ब्लॉक एक के नीचे एक आएगा। तो हमें चाहिए एक ही रो में, तो इनलाइन ब्लॉक सही रहेगा। अब ये एक रो में भी रहेगा और हाइट भी जो है, हाइट और विड्थ भी ये ले लेगा। क्लियर है ये चीज। यस। तो ये मैं निकाल देता हूँ। इन शॉर्ट, आपको एंकर लिंक वाला जो सूडो क्लास है वो बताता है हाउ व्हेन यू व्हेन the web page, or we can say website, will open, how should the link show or display। किस तरह से आपकी लिंक जो है जैसे ही वेब पेज ओपन होता है तो कैसे दिखाई दे। ये ओपन हो गया और ये मुझे चाहिए कि ये कुछ इस तरह से दिखाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर लिंक वाला हम लोग देखेंगे, गूगल ने क्या यूज किया है लिंक के लिए। लिंक के लिए गूगल ने क्या यूज किया है, तो गूगल ने कहा है जो इसका हेडिंग है वो ब्लू में रहे, जिसके ऊपर होवर करने से अंडरलाइन आ जाए। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट साइज वो पर्टिकुलर ये रहे, और उसके नीचे जो फिर इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो चीज। लेकिन लिंक क्या होनी चाहिए, ब्लू कलर में होनी चाहिए, होवर में उसे अंडरलाइन होनी चाहिए। तो ये गूगल ने अपनी ओर से डिसाइड किया है। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। वही हमने यहाँ डिसाइड किया है कि मेरा जब पेज ओपन हो जाए तो मेरा जो लिंक है वो रेड कलर में रहे, उसे कोई अंडरलाइन ना रहे। ठीक है, और बैकग्राउंड उसका येलो कलर रहे, इस तरह से। जो भी फॉन्ट वगैरह आपको फॉन्ट रेट वगैरह सेट करना है आप कर सकते हो। सिंपल ये समझना है, लिंक में ये आपको देना है कि जैसे ही मेरा वेब पेज ओपन हो तो मेरी लिंक्स जो है वो कैसे दिखाई देगी। क्लियर। यस सर। कोई डाउट इसके अंदर, सत्यन। सर क्लियर, ओके। अब दूसरा जो है हमारे पास इसे मिलता है, दूसरा जो सूडो क्लास है वो है। ठीक है, अब एक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई लिंक एक्टिव है, मतलब उसके ऊपर एक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि मैंने मान लो उसके ऊपर क्लिक किया है, अभी तक छोड़ा नहीं, दैट इज द एक्टिव सिचुएशन। ठीक है, हम इसे इस तरह से कहेंगे कि अगर कोई लिंक है, जैसे मेरे पास ये लिंक है, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके रखा हुआ है, अभी तक छोड़ा नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्टिव। जैसे मैं छोड़ देता हूँ तो हाँ ओके, अब ये विजिटेड हो गया, अब इसे विजिट कर दिया मैंने, है ना। जब हमें विजिट करना होता है कोई लिंक तो हम लोग क्लिक करके छोड़ते हैं ना, एक बार क्लिक कर देते हैं, मतलब क्लिक करना और छोड़ देना, हम लोग उसे क्लिक कहते हैं। जैसे आप क्लिक करके रखे हो, है ना, माउस अगर आपके पास है या आपके पास लैपटॉप पे भी आपके पास लेफ्ट और राइट क्लिक का बटन होता है, तो अभी मान लो जैसे मैंने लेफ्ट वाला बटन दबा के रखा, तो क्या कोई चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ रहा हूँ कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको। यस तो ये कुछ यस सर। डिफॉल्ट चेंजेस है ना। तो जब आप क्लिक कर रखते हो उसे कहते हैं हम लोग एक्टिव वाला सिचुएशन। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक्टिव मुझे सूडो क्लास यूज करना है, तो एक्टिव में क्या रहे, तो मैं कहूंगा इसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाए ग्रीन। ठीक है, जब ये एक्टिव रहेगा तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, और एक्टिव जब रहेगा तो इसे लाइक जो भी चेंज आप जैसे फॉन्ट कलर जो भी चाहिए आप दे सकते हो, मैं बस बैकग्राउंड दे देता हूँ। प्रॉपर्टी तो सभी आपको पता ही है, जो आप चेंजेस चाहो वो कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं किसी एंकर पे जाके क्लिक करके रखता हूँ, देखो अभी मैंने माउस लेफ्ट क्लिक करके रखा है, अभी तक छोड़ा नहीं, दैट इज द एक्टिव सिचुएशन। क्लियर है आप लोगों को। यस यस सर। ठीक है, मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये कलर जो है वो हो जाए ग्रीन बैकग्राउंड और कलर रहेगा से। तो देखिए अब मैं जैसे इसके ऊपर जाता हूँ, क्लिक करके रखता हूँ, तो देखिए आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं।
दैट इज Yes. एक्टिव सिचुएशन। अब मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक्टिव सिचुएशन क्या है, समझ गए आप? Yes, sir. ठीक है। तो व्हेन वी क्लिक ऑन अ लिंक बट नॉट क्लिक इट, अभी तक क्लिक नहीं किया है, क्लिक किया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है मेरा क्लिक, बस बटन दबाए रखा है मैंने क्लिक वाला, वो चीज, ठीक है। दैट इज द एक्टिव सिचुएशन, ठीक है, दैट इज द एक्टिव लिंक। एक्टिव सुडो active pseudo class used to set the design when we are active on that। क्लियर है? Yes. ठीक है। अब इसके ऊपर जाकर के क्लिक करने से पहले भी एक सिचुएशन आती है, ठीक है, कि हम लोग पहले तो क्या करेंगे, ये हमारी जो लिंक है पहले तो उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, करेक्ट, बाद में उसे क्लिक करेंगे। तो ये एक और आपको क्लास मिलता है, सूडो क्लास। अब ये जो सूडो क्लास है, इट इज नॉट फॉर ओनली लिंक्स, ये आपके बाकी एलिमेंट पे भी काम करता है, ठीक है। होवर, दैट इज होवर। होवर का काम क्या होता है कि ये डिसाइड करना कि मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर मेरा कर्सर लेके जाता हूँ, जो मेरा कर्सर है, जो ये एरो है, अगर मैं लेके जा रहा हूँ, बस ना कोई क्लिक किया है मैंने, ना कुछ भी किया है, बस मैंने अपना कर्सर वो पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर लेके गया हूँ, तो क्या चेंजेस वहां पे दिखाई देने चाहिए, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग होवर। तो ये आप किसी ड्यू पे भी यूज कर सकते हो, किसी नॉर्मल टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोग देखिए, विजिट हम लोग किसी लिंक को ही करेंगे, करेक्ट। Yes. एक्टिव कोई लिंक Yes, ही sir. हो सकती है, लेकिन होवर तो हम लोग किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हैं ना, करेक्ट। हाँ. तो उसीलिए होवर वाला जो सुडो क्लास है वो और भी एलिमेंट पे, किसी भी एलिमेंट पे काम करता है। हम यहाँ पे एंकर पे करेंगे कि जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर चला जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर हम करेंगे डार्क ब्लू कर देंगे, ठीक है। और इसका टेक्स्ट का जो कलर है उसे मैं कर देता हूँ, कलर हम लोग कर देंगे इसे येलो। इवन इसे जो है टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। जैसे यहाँ पे हमने गूगल पे देखा, ठीक है, कि जैसे हम लोग उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं उसे एक अंडरलाइन आ जाता है, दिख रहा है? Yes. तो ये हम लोग कर सकते हैं, दैट इज होवर। क्या आप जैसे उसके ऊपर माउस लेके गए तो क्या चेंजेस होगा, तो अंडरलाइन आ जाएगा। तो हमने क्या चेंजेस बताए, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, कलर येलो हो जाएगा और अंडरलाइन आ जाएगा। देखते हैं हम लोग हमारे चेंजेस यहाँ पे मिल गए हैं क्या हमें। देखिए, ये रहा हमारा आउटपुट, और मैं जैसे इसके ऊपर, दिख रहा है आपको, होवर करता हूँ, Yes. मेरा माउस अभी मैंने Yes, क्लिक sir. नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मेरा माउस उसके ऊपर अभी गया है, बस, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और भी आपको, जैसे कि मैं चाहूंगा कि जैसे इसके ऊपर आ जाए तो इसका जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, फॉन्ट साइज जो है वो रहेगा 14 पिक्सल से ऊपर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे होवर करूंगा मैं तो 14 कम हो रहा है, ठीक है, मैं बढ़ा दूं इसे, लाइक हम करेंगे 20 पिक्सल, चेक कर लेते, देखिए जैसे होवर कर रहे हैं हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। Yes. तो Yes. ये होता है होवर। होवर आप किसी भी एलिमेंट पे यूज कर सकते हो, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ठीक है। तो होवर क्या बताता है हम लोगों को, अब यहाँ पे एक्टिव के साथ या किसी के भी साथ आप ले सकते हो, होवर ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसका काम होता है, इट शो द चेंजेस ऑन एलिमेंट व्हेन वी hit the cursor, or we can say mouse, हम कोई हमारा कर्सर या हमारा माउस वी कैन से टाइपो हो तो चेक कर लेना, कर्सर का कर्सर, ठीक है, अगर टाइपो हो तो चेक कर लेना। हम हमारा कर्सर या माउस जब भी हम लोग किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है,
तो जो चेंजेस हमें चाहिए वो जब शो करता है उसे हम लोग कहते हैं होवर सुडो क्लास। ठीक है, इट शो द चेंजेस ऑन एलिमेंट व्हेन वी गेट द कर्सर और माउस ऑन दैट एलिमेंट, ऑन एनी एलिमेंट वी कैन से। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes. ओके, तो ये चेंजेस आपको दिखाई दे। अब एक एक मैं आपको और नुस्खा जो बताने जा रहा हूँ वो भी आगे चल के हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ होवर करने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं वो थोड़े से आराम से हो जाए, तो मैं ट्रांजिशन में दे देता हूँ 2s, सेव कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये दिखने में सही लगेगा एनिमेटेडली। ठीक है, 2s भी ज्यादा होगा, 1ac कर लेंगे हम लोग इसे, तो ये चेंजेस थोड़े से, ठीक है, दिखने के लिए सही रहेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन वो एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग आगे चल के डीपली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आपको दिखाने के लिए, ठीक है, इवन मैं कर देता हूँ कि जो रेडियस है इसका, बॉर्डर रेडियस है, वो भी चेंज हो जाए 5 पिक्सल तक। तो देखिए, आप मैं होवर कर दूं तो इसका बॉर्डर रेडियस आपको चेंज होता नजर आएगा, दिख रहा है? Hmm. तो ये Yes. होता है आपका होवर वाला। ठीक है, अब देखिए होवर करूँ तो ये चेंजेस, क्लिक करके रखूँ दैट मीन्स एक्टिव अगर रखूँ तो अलग चेंजेस, और अगर विजिटेड है, अब ये है कि एक्टिव तो हो, देखिए ये एक्टिव जब करूंगा मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो चेंजेस आपको दिखाई देंगे जैसे यहाँ पे हमने देखे। ठीक है, ठीक है, और ये जो आपको चेंज दिख रहे हैं ये है विजिटेड, मतलब अब वो इसके ऊपर माउस लेके गए, फिर उसके ऊपर क्लिक किया, अब जो है विजिटेड क्या रहेगा, तो इसे कहेंगे हम। विजिटेड भी क्या रहेगा, विजिटेड एक एंकर ही रह सकता है, मतलब एक लिंक ही, हम अगर विजिट लिंक को ही करते तो वो लिंक के ऊपर ही विजिटेड भी अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे ओवर कहीं पे भी अप्लाई होगा, लेकिन विजिटेड जो है वो किसी लिंक के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो मैं कहूंगा विजिट होने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू वॉलेट। ठीक है, और कलर जो है इसका वो हो जाएगा ब्लैक। सेव कर लेते हैं। देखिए, हमने तीनों को ऑलरेडी विजिट कर रखा है, क्लिक कर रखा है, तो इनका जो कलर है ब्लैक और ब्लू वॉलेट, इस तरह से ये वर्क करता है। क्लियर है? देखिए, मैं फिर से Yes. थोड़ा सा जो है इनके जो इनके अंदर जो हमने एचरेप दिए है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके आपको आपके इफेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब देखिए, ठीक है, तो ये मैं होवर कर गया तो ये वाले चेंजेस। ठीक है, उसके बाद मैं उसे क्लिक कर गया तो ये आपके विजिटेड वाले चेंजेस आपको दिखाएंगे। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये है आपके सूडो क्लास सिलेक्टर। कोई डाउट इसके अंदर? No. चौथा जो है ये है, इट इज विजिटेड। अगर कोई लिंक है पर्टिकुलर, व्हेन वी ऑलरेडी हैव विजिटेड एनी लिंक to show that we use visited pseudo class। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताइए, अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इसके ऊपर जब क्लिक करके किसी के ऊपर ऑलरेडी क्लिक किए हैं तो कौन सा वाला यहाँ पे सूडो क्लास यूज कर किया गया है, बताइए। अगर क्या ये सर? कलर चेंज, ये अगर कलर चेंज कर रहा है जिसको मैंने विजिट किया है उसका, तो कौन सा वाला यहाँ पे सूडो क्लास यूज किया गया है, बताइए। Visited. करेक्ट। और अगर मैं Hmm. किसी के ऊपर ऐसे कर्सर लेके जाता हूँ और उसके ऊपर अंडरलाइन आ जाती है तो ये कौन सा वाला क्लास है? Oh, person. कर्सर Active. नहीं है, नहीं, एक्टिव तो क्लिक Active. करके रखा है, छोड़ा नहीं है, दैट इज एक्टिव। Oh, ओवर, करेक्ट, ये होवर रहेगा आपका सूडो क्लास, जैसे उसके ऊपर आपका माउस चला जाए ये होवर वाला है। ठीक है, इस तरह से देखिए, अब मैंने स्टूडेंट को विजिट किया है तो उसका जो है विजिटेड होने की वजह से चेंज हो रखा है डिजाइन।
फाइन, आगे बढ़े। सत्यम क्लियर है ये चीज? बाकी सभी लोगों को सत्यम है आपकी कहीं पे दूसरी तरफ है आपका दिमाग? आवाज नहीं आ रही है सत्यन की। हेलो सत्यन, नीलेश आपको क्लियर है? नीलम, sir. नीलेश, उमेश? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Sir, उमेश ही उमेश, नीलेश ऐसे है। ओके सॉरी, उमेश ही नीलेश है। ओके, सत्यन आपको क्लियर है? सत्यन ने शायद मोबाइल रखा है, ये इसकी वजह से शायद सत्यन ज्यादा वीडियो मांगते रहते हैं ना, सर वीडियो भेजो, सर वीडियो भेजो। मोबाइल बाजू में तो नहीं रख देते हैं, पता नहीं। फाइन, नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेक्टर का टारगेट है। अब जैसे सूडो क्लास सिलेक्टर होगा हमारा, अब सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर का 10 मिनट में हमारा मीटिंग एंड हो जाएगा। अगर नहीं हुआ कंप्लीट तो फिर से कनेक्ट करना। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर जो है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक स्पेशल सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं। वो सिचुएशन क्या होती है, अगर इफ वी वांट टू चेंज और डू सम चेंजेस इन CSS, okay, okay, do some changes for the HTML element from the CSS। अगर कुछ चेंजेस आपको HTML एलिमेंट में, कुछ पर्टिकुलर चेंजेस दे रखे हैं उन्होंने, कुछ उस तरह के चेंजेस अगर आपको CSS का यूज करके आपके HTML एलिमेंट के अंदर करनी, ठीक है, CSS का यूज करके HTML के एलिमेंट के अंदर चेंज करने हैं, तो ये सिचुएशन में आप सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। देखिए, एलिमेंट का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट में आपको चेंजेस करना है, एक पर्टिकुलर स्टेट में आपको चेंजेस इसके करने हैं, तो वो क्या है वो हम लोग यहाँ पे सिंपली समझते हैं। तो उसमें जो है आपका पहला, अब जैसे यहाँ पे हम लोग सूडो क्लास सिलेक्टर के लिए कौन सा साइन यूज करते थे? कोलन करते थे, करेक्ट? Colon. ठीक है, Colon. अब आपको डबल कोलन करना है। ठीक है, यूज सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आपको पहला ही वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपको मिलता है इसके अंदर आफ्टर, ये वाला एलिमेंट सिलेक्टर। ये किस चीज के लिए? इफ वी हैव एनी HTML element and we want to add something after the element, or add something to add something at the end of element. In this situation we use sudo element selector. Okay, after वाला sudo element, after select। अब देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग उसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, या कोई H1 H2 जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब मुझे चाहिए, जैसे मान लो, और इसका रियल केस यूज भी मैं बता देता हूँ। अब ये ऐसे मान लो 10 से 15 या एक वेब पेज में आपके 150-200 जो है एड्रेस है, वी कैन से। ठीक है, जैसे कि ओके ठीक है, हम लोग एड्रेस ही ले लेते हैं। पी के अंदर मैं एक एड्रेस ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सोली सेक्टर 5 थाने मुंबई। ठीक है,
अब ये हमने एड्रेस लिख रखा है। अब ये एड्रेस हमने हमारे पूरी वेबसाइट में, ये एड्रेस कही है कोई भी चीज, पूरी वेबसाइट में हमने अलग अलग जगह पे एक 10 15 या 150 200 बार हम लोगों ने यूज किया है। और ये पता चला है, जब हमारा पूरा वेबसाइट बन रखा है, पता चला कि इसके अंदर हम लोगों ने पिन कोड देना था जो कि नहीं दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा वो देने के लिए? हम लोग क्या करेंगे, HTML में जाएंगे, हर जगह पे ढूंढेंगे कहाँ पे वो एड्रेस वाला पी एलिमेंट है, कहाँ पे एड्रेस वाला पी एलिमेंट है, उसे ढूंढ ढूंढ के उसके अंदर, जैसे कोई भी अगर होगा, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ये नंबर आपको हर बार डालना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन Yes. आपको जो है आफ्टर वाला जो है, ये वाला सूडो एलिमेंट, ठीक है, ये आपको देता है एक फैसिलिटी कि आप चेंजेस इसके अंदर जो भी आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट में देख लेते हैं। तो दिख रहा है आपको नंबर सारे एलिमेंट के सामने जो आ रहा है। मतलब क्या है कि हमें हर बार वो एलिमेंट पर्टिकुलर ढूंढने की जरूरत नहीं और वहां जाकर के चेंजेस करने की जरूरत नहीं। ये चेंजेस हम डायरेक्टली हमारे CSS से कर सकते हैं, करेक्ट है। Yes. ऐसा होता है कभी कभी कि आपने 150 200 Yes, बार sir. कोई चीज यूज करी है, बाद में पता चला कि इसके सामने ये छोटी सी चीज रह गई। तो क्या आप 150 200 बार हम लोग थोड़ी ना वहां जाकर के चेंजेस करेंगे, तो हम सीधा सीधा वो जो एलिमेंट हमने नहीं. यूज किया है उसे जाकर के आफ्टर डाल देंगे सूडो एलिमेंट के अंदर। कंटेंट आपको लेना है उसके अंदर जो भी आप, जैसे टेक्स्ट यहाँ पे हमने डाल रखा है, जो भी हमें डालना था इस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है आपको आफ्टर वाला सूडो एलिमेंट? सर फिर से बताइए एक बार. अगर अगर कभी ऐसा होता है कि आपने HTML में ऑलरेडी एक कोई टेक्स्ट ले रखा है, करेक्ट, या कोई एलिमेंट ले रखा है, वो सारे एलिमेंट आपने 150 200 300 बार यूज कर रखे हैं, फिर आपको पता चला कि उसके सामने कोई छोटी सी चीज है, जैसे यहाँ पे हमारा पिन कोड जो है वो हमने मिस कर दिया, नहीं लिखा था। हाँ. तो फिर ये छोटा सा चेंजेस कैसा करें? तो हर बार हम यहाँ करके थोड़ी ना वो नंबर हर बार डालेंगे, अब ये 10 12 150 नहीं. 200 जो रहेंगे। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही जो है, ठीक है, तो ये जो छोटा सा चेंजेस है वो हम लोग इन 150 200 एलिमेंट में बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे कि आफ्टर दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के बाद में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ अभी, मैं इस हर एलिमेंट के बाद में लिखना चाहता हूँ मेरा खुद का नाम, अमन। तो देखिए आपको आउटपुट में हर एलिमेंट के बाद अमन अमन। तो ये एड्रेस में इस तरह से, या कहीं कहीं पे हम लोग एड्रेस लेते हैं, या कहीं पे हम लोगों ने कुछ ये जैसे विकिपीडिया वाला जो वेबसाइट होता है, मान लो कहीं पे हम लोगों ने एक छोटा सा वर्ड मिस कर गए, या स्पेलिंग कोई बाद में डालना था वो नहीं डाल पाए। जैसे कि मान लो कोई रोनाल्डो वगैरह है, हम लोगों को नाम लिखना था रोनाल्डो, तो हम लोगों ने रोनाल्डो लिख दिया, ठीक है। और उसके सामने बाद में पता चला कि उसका जर्सी नंबर पर हम लोग जो है हम लोगों को डालना था, जैसे कि रोनाल्डो, ठीक है, उसका नाम अगर कोई टाइपो हो तो बताइए। अब ये हम लोगों को बाद में पता चला कि हमें इसके सामने इन ब्रैकेट जर्सी नंबर डालना था। तो क्या है उनका जर्सी नंबर, क्या है बताइए? कितने लोगों को पता है रोनाल्डो का जो है? ओके, रोनाल्डो की कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जो लेडीज है उनको तो नहीं हो सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई है जिनको रोनाल्डो पता नहीं कौन है। फुटबॉल प्लेयर. फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। लेडीज हमें एक ही है ना, आप अनिश्वेता एक ही है ना, हमारे पास लेडीज, ठीक है। तो बाकी तो सब जेंट्स ही है आई थिंक। तो नीलम. नीलम भी है, नीलम. ओके फाइन। लेडीज लोगों को ज्यादा नहीं पता होता है ये जो फुटबॉल प्लेयर वगैरह होते हैं उनके बारे में, लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर है, फेमस फुटबॉल प्लेयर है। मान लो हमने हमारे विकिपीडिया के अंदर रोनाल्डो का नाम एक 150 200 बार उसके बारे में हमने कुछ उसका बायोग्राफी लिखा है या कुछ लिखा है, और उसके अंदर 150 200 बार हमने रोनाल्डो यूज किया है, बाद में पता चला है कि इसके सामने हमें इसका जर्सी नंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो भी हमारा एलिमेंट है उसे चूज करेंगे और कहेंगे इसके बाद जो है हम इन ब्रैकेट चाहिए 7 नंबर। तो ये सारे चेंजेस एक ही बार में हम लोग कर सकते हैं। तो जहां जहां पे रोनाल्डो नाम हमने यूज किया है पूरे टेक्स्ट के अंदर, है ना,
काफी सारा अपने विकिपीडिया पे देखा होगा, बहुत सारा टेक्स्ट होगा, कहाँ पे ढूंढते बैठेंगे, तो जहां जहां यूज किया है वहां पे अपने आप ही वो चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर है अभी? यस। हाँ सर। ठीक है, तो ये रहा आपका आफ्टर वाला। ठीक है, अब आप लोग बताइए मुझे बिफोर में क्या होगा। पहले आ जाएंगे। ठीक है, पहले आ जाएगा। जो लास्ट में आ रहा है वो क्या हो रहा है, पहले आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ओके ठीक है, यहाँ पे हम लोग आफ्टर ही रखते हैं, और सेम पी के लिए मैं बिफोर कर लूंगा, और इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ द ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, हम लोग ले लेंगे कंटेंट, कहेंगे द ग्रेट बॉल प्लेयर, सेव कर लेते हैं। तो देखिए आपको सारे एलिमेंट में जो है शुरुआत में द ग्रेट फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो जर्सी नंबर 7 इस तरफ से आ जाए। क्लियर है आफ्टर और बिफोर? यस सर। ठीक है, बिफोर में इट विल add